वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करने जा रही हूँ कि अगले 48 घंटों में आप दोनों के बीच में और आपके रिलेशनशिप के लिए क्या कुछ होने वाला है। ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सेम जेंडर सेक्स कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड सिंगल कमिटेड डाइवोर्स एनीबडी। जो भी थंबनेल को देखकर इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, डेफिनेटली इस वीडियो के माध्यम से आपको उन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो आप अपने रिलेशनशिप में सुनना चाहते हैं। अपने पर्सन की फीलिंग्स को, चाहे वो करंट हैं, फ्यूचर फीलिंग्स हैं, उनका अगला एक्शन है। तो अगले 48 घंटे बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके रिलेशन के लिए और उसकी सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में मैं कवर करूँगी। तो मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफ़ल कर लिया है और ये जो शफलिंग के दौरान एनर्जीज़ फील हो रही थी इंट्यूटिवली, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भी थी और बीच बीच में कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी थी जो मैं आपको आगे रीडिंग के दौरान बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो कार्ड्स पहले से शफ़ल किए हैं उसमें जो पहला कार्ड निकल कर आया है, आपके पार्टनर के अगले 48 घंटे आपको बेहद सोचते हुए निकलने वाले हैं। सोचने वाला है ये इंसान। ऐसा नहीं है कि अगले 48 घंटे सुबह से रात तक और रात से अगले दिन सुबह तक आपको ही सोचेंगे, लेकिन इनके विचारों में आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा शामिल रहेंगी। ना चाहते हुए भी आपका ख्याल इनको आएगा, ये पहली बात है। और ये पक्की बात है कि आप भी अगले 48 घंटों में इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर सकते हो, तो उससे बचना है आपको। आपके मन में तरह तरह के एंजाइटी या फियर आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप इस इंसान से किसी बात के लिए परेशान हैं और आपके मन में वो बात बैठी हुई है, या कोई डर हो सकता है, या कोई ऐसा डिसीजन लेने का टाइम आने वाला है या आ चुका है जहाँ पे आपको इनसे दूर जाने का बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। मतलब आप इनसे दूर नहीं रहना चाहते, ना ही कहीं पर और शादी करना चाहते हो या किसी और से कमिटेड होना चाहते हो। इनके अलावा आप कोई अदर पर्सन अपनी ज़िंदगी में सोच ही नहीं सकते। ऐसी एनर्जीज़ आपकी नेक्स्ट 48 घंटों में स्ट्रांगली आपको इन्फ्लुएंस करने वाली हैं। जहाँ तक अगले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जीज़ को ऐसा दिखा रहे हैं कि ये पार्टनर आपके बहुत ही ज़्यादा किसी बात के लिए ओवर कॉन्फिडेंट हैं। वो कोई भी बात हो सकती है, चाहे आपका कनेक्शन अभी थोड़ा डामाडोल स्थिति में है, सिचुएशन थोड़ी मेक एंड ब्रेक वाली बनी हुई है, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे सेपरेशन भी दिखाई दे रहा है आज की रीडिंग में। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ या अपने रिलेशनशिप में काफ़ी महीनों से ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट कनेक्शन में चल रहे हो। जैसा कभी वो आपको बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं, आपको टाइम देते हैं, आपसे बहुत इमोशनल, रोमांटिक, सेंसुअल बातें भी करते हैं। आपके साथ फ्यूचर को लेकर जो विज़न है उनका, वो बहुत क्लियर होता है। लेकिन अचानक जैसे ही थोड़े दिन निकलते नहीं, फिर से वही पार्टनर आपको किसी बात के लिए ब्लेम कर देते हैं, लड़ाई हो जाती है या कोई ना ऐसा सिचुएशन या सिनेरियो क्रिएट हो जाता है जिसके चलते आप दोनों में सेपरेशन आ जाता है। तो अगले 48 घंटों में ये पार्टनर इस चीज़ को लेकर सोचने वाले हैं और आप भी सोचोगे, क्योंकि आज की रीडिंग में वाइस एंड वर्सा एनर्जीज़ हैं। रिफ्लेक्टिंग नंबर्स आपको मिरर नंबर्स काफ़ी दिखाई दे रहे होंगे। मिरर नंबर्स होते हैं जैसे 1221 और 1331, कोई भी ऐसा नंबर जो आपको रिफ्लेक्ट करता हो बार बार
सिंक्रोनिसिटीज़ आपकी लाइफ में हो रही होंगी। अलग अलग कलर्स की बटरफ्लाइज बहुत दिखाई दे रही होंगी, अभी से नहीं, पिछले कुछ हफ्तों से या महीनों से बहुत सारे व्यूअर्स को। कुछ लोगों को अपने पार्टनर का नाम ही अगले 48 घंटे में कहीं दिख सकता है। हो सकता है कि आप कोई वीडियो देख रहे हो, कोई टीवी देख रहे हो, कहीं एफएम सुन रहे हो, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो उसमें आपके पार्टनर के नाम से रिलेटेड कोई बात या आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई डेट, कोई टाइम, कोई मंथ या कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट वो रिपीट होकर आपको सुनाई दे, दिखाई दे। तो ऐसी चीज़ें ना अगले नेक्स्ट 48 आवर्स में भी हो सकती हैं। और पिछले कुछ हफ्तों से मास्टर नंबर्स आपको बहुत दिखाई दे रहे होंगे, 111, 11, 1111। आज की रीडिंग में बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो एक सोलमेट कनेक्शन में हैं, अपने सोलमेट के साथ रिलेशनशिप्स में हैं। और एक चीज़ और बताऊंगी, इंटरेस्टिंग है, और आई एम श्योर आज आप इस बात को जब सुनोगे तो और भी क्लैरिटी आ जाएगी। वो ये है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो सोलमेट होते हैं उनमें लड़ाई नहीं होती, उनमें सेपरेशन नहीं आता, उनमें झगड़ा नहीं होता, उनमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, उनके ओपिनियंस एक दूसरे से अलग नहीं होते। सिर्फ ट्विन फ्लेम में रनर चेज़र होता है, सिर्फ कार्मिक लोगों में रनर चेज़र होता है, और सिर्फ जो कार्मिक और ट्विन फ्लेम होते हैं वही हमें लाइफ में सोल पर्पस के लिए गाइड करने आते हैं, एक डिवाइन लाइट की तरह। लेकिन काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि सोलमेट कनेक्शन ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो हमारी सोल लेवल को बहुत सारी चीज़ों के लिए अवेकन करते हैं। क्योंकि सोल कभी एक जन्म नहीं लेती, और सोल ऐसी चीज़ होती है जो शरीर बदलता है, लेकिन सोल इंसान की हर बर्थ में वही काम करना चाहती है जो कहीं ना कहीं उसने पिछले बर्थ में, अपने पिछले जन्म में उन कामों को या तो अधूरा छोड़ दिया या उन कामों में ओवर इंडल्जेंट रहा इंसान या उसकी आत्मा, जिसे हम स्पिरिट कहते हैं। तो बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि अगर कार्मिक है तो वर्स्ट केस सिनेरियो है, बहुत ही वर्स्ट हमारा रिलेशन हो जाएगा, कार्मिक क्यों दे दिया भगवान, यूनिवर्स कार्मिक लोग क्यों दे दिए हमारी लाइफ में, हमें तो ट्विन फ्लेम चाहिए, हमें तो सोलमेट चाहिए। तो हमें टर्म्स पर कभी नहीं जाना, हमें हमेशा अपनी लाइफ में अपने रिश्तों की वैल्यू को समझना है, अपने सेल्फ लव को बढ़ाना है, अपनी कमियों को जानकर खोई हुई हिम्मत को वापस लाना है, और समझना है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कनेक्शन बच जाए, सेव हो जाए। लेकिन किसी भी कनेक्शन के लिए कभी भी फोर्स नहीं करना दूसरे व्यक्ति को। हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है, और ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे व्यूअर्स हमेशा एक ही चीज़ की रट लगाई रखते हैं, मैम ये कनेक्शन कार्मिक तो नहीं, मैम ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम तो नहीं, मैम कहीं हमारा ये सोलमेट तो नहीं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चीज़ को आप, जब तक आपका कनेक्शन ठीक नहीं हो जाता, आप लोग दोबारा यूनियन में नहीं आ जाते, तब तक इन टर्म्स के बारे में थोड़ा कम फोकस कीजिए। ज़्यादा फोकस करना है अपनी हीलिंग की तरफ, अपनी इंट्यूशन को जानना है। अगर डिवाइन आपको कोई साइन, सिंबल्स, इंडिकेशन, सिंक्रोनिसिटीज़, ड्रीम्स, रिपीटिंग नंबर्स, कोई भी ऐसे साइन दिखा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिसका आभास आपको हो रहा है, आपके अंतर्मन की आवाज़ उस चीज़ को समझना चाह रही है, लेकिन दिमाग कहता है नहीं, ये कार्मिक कनेक्शन है, एक दिन तो छूट ही जाएगा,
तो कनेक्शंस को फोकस मत कीजिए, टर्म्स पर मत जाइए, एनर्जीज पर फोकस कीजिए, वाइब्रेशंस को हाई रखना सीखिए। ये बातें मैंने आज इस वीडियो में इसलिए आपको इलैबोरेट करके बताई हैं विस्तार से, ताकि बहुत सारे लोगों की भ्रम टूट सके, मिथ और फैक्ट आप लोगों को पता चल सके, रियलिटी चेक आपकी लाइफ में आ सके। सिर्फ कनेक्शंस को ब्लाइंडली मत देखिए, टर्म्स पे मत जाइए, ट्विन फ्लेम, कार्मिक और सोलमेट इस पर मत जाइए, क्योंकि आज के इस युग में मैंने एक चीज़ बहुत क्लियरली नोटिस की है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी भी लाइफ में कनेक्शंस बने हैं। बहुत लोगों के बहुत ही हैप्पी लॉन्ग लिव कनेक्शंस थ्रू आउट लाइफ चलते हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते। जहाँ फोकस करना चाहिए वहाँ पे अक्सर लोग चूक जाते हैं, बस कनेक्शंस की टर्म्स को जानने के पीछे अपना समय बर्बाद करते हैं, अपनी रातों की नींदों को ख़राब करते हैं, क्योंकि कोई कनेक्शन आपकी लाइफ में आया है वो आपने नहीं, आपको डिवाइन ने दिया है, आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन हो सकता है वो। तो अभी यहाँ जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि अगले 48 घंटों में आपको कुछ स्पिरिचुअल हिंट्स, साइन, इंडिकेशंस मिल सकते हैं किसी भी रूप में। शायद ड्रीम भी आ सकता है पार्टनर का, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपका कोई ड्रीम आ जाए या उनको आपकी अचानक से याद आ जाए और आप उस वक्त ऑनलाइन किसी सोशल ऐप पर इनको देख रहे हो और ये आपकी यादों में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो सकते हैं, और इनका भी मन कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि ये भी ऑनलाइन आपको स्टॉक कर सकते हैं, नज़र बना कर रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्लियरली बताया, आज की रीडिंग में 50% से लेकर 65% तक लोग एक स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन में हैं, जो उनको शायद नहीं पता। आप में से आधे से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी, तभी सबसे ज़्यादा मुश्किलें भी आप ही के कनेक्शन में हैं। तो अगले 48 घंटों में इनका जो एक्शन रहेगा वो ये होगा कि ये कोई टेम्परेरी कमिटमेंट के बारे में सोच सकते हैं। कोई सॉलिड ऑफर लेने के लिए इस इंसान को अभी वक्त लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग एनर्जी के कार्ड्स आए हैं, और ये इंसान ऐसा भी फील करेंगे कि शायद आप इनसे दूर जा रहे हो, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में फियर दिखाई दे रहा है, इनसिक्योरिटी है कि कहीं मैं इस कनेक्शन से हाथ ना धो बैठूं, या ऑलरेडी इनको फील हो रहा होगा, क्योंकि काफ़ी महीनों से आप लोगों का सेपरेशन ऑन एंड ऑफ चल रहा है। तो अकेला आप नहीं, ये इंसान भी अगले 48 घंटों में आपके लिए सोचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि इंसान सुबह से लेकर अगले दिन सुबह तक सोच ही रहा है। जाने अनजाने में अगर कहीं काम पर जाते हैं, कोई बिज़नेस है, कोई खुद का काम है, अगर ये कहीं पे स्टूडेंट हैं या कुछ भी इनका प्रोफेशन या करियर है, कुछ भी, वहाँ पर ये फोकस नहीं बना पाएंगे। फोकस इनका बीच बीच में टूटेगा और ध्यान जाएगा आपकी तरफ। ये होगा, आपके साथ भी हो सकता है, जो मेरे व्यूअर्स देखने वाले हैं या सुन रहे हैं जो मुझे। तो अगले कुछ कार्ड्स में एक और चीज़ बहुत क्लियरली यहाँ पर फील भी हो रही है, और चैनल्ड मैसेज है कि किसी को अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन मिल सकता है। कोई मुलाकात के लिए बोल सकते हैं, किसी डेट के लिए आपको ऑफ़र दे सकते हैं कि मुझे आपसे मिलकर बात करनी है, या किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है। और ये किसी फ्रेंड की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू का कार्ड आया है, जो ये बताता है कि अगर आपको किसी से गाइडेंस नहीं मिल रही सही, और मन कंफ्यूज रहता है रिश्ते के लिए, कनेक्शन के लिए, और आप चाहते हो कि पार्टनर अगला एक्शन फटाक से ले, तो फटाक वाला एक्शन ऐसा होगा इनका जो एंजाइटी से भरा होगा, और इनका गुस्सा भी भड़क सकता है अचानक से। लेकिन बाद में ये बेशक
सॉरी बोल दें, आपको अपोलोजाइज़ कर लें, लेकिन इनका जो अगले 48 घंटों में एनर्जीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न है वो थोड़ा कम रहेगा। कन्फ्यूज़ नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिप्रेशन या डिप्रेसिव सैड एनर्जीज़ दिख रही हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि इस इंसान का दिल बहुत है आपके साथ एक लॉन्ग लाइफ या एक लंबा फ्यूचर देखने का, सेटल डाउन होने का, लेकिन कुछ बाउंड्रीज़ हैं जो इनको ऑलरेडी पता है, या ऐसा हो सकता है कि इन्होंने शुरू से ही आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर रखी होंगी, लेकिन आप लोगों का एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट है, जो प्यार है, जो आपने इतने महीनों में, इतने सालों में एक दूसरे के लिए बिल्ड किया है, उस चीज़ से भी ये हाथ नहीं धोना चाहते। ये इंसान आपको रियली एडमायर भी करता है, आपकी क्वालिटीज़ से ये इंसान वाकिफ़ है, और शायद ऐसा कनेक्शन ये इंसान अपने जीवन में बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। और इन्होंने बताया भी होगा कि आपसे पहले जितने भी रिश्ते आए वो ऐसे रिलेशन थे जिन्होंने इस इंसान को तोड़ कर रख दिया। अंदर से इन्होंने शायद एक टाइम पर मन भी बना लिया होगा कि प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ करियर बनाओ, पैसा कमाओ, ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओ। और कुछ लोगों के पार्टनर तो हमेशा से ही कमिटमेंट फोबिक रहे हैं, जिनको कमिटमेंट के नाम पर डर लगता है, एंजाइटी आ जाती है, मन में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, और फिर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को ऐसे निकालते हैं कि सामने वाला जो है वो ट्रिगर हो जाता है, और सामने वाले को लगता है कि मैं ऐसा लव डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ जिसमें हर टाइम मुझे बातें सुननी पड़ती हैं, मुझे अपनी लॉयल्टी के लिए प्रूफ देना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, और हमेशा मेरे को ही एफ़र्ट करने पड़ते हैं। तो ये इंसान ना अगले 48 घंटों में इन सभी चीज़ों के लिए अपने आप को दोषी साबित कर सकते हैं। इनको पता लग जाएगा कि इनकी खुद की बहुत गलतियां हैं, जो कि अच्छी बात है। अगर किसी इंसान को देर से ही अगर ऐसी चीज़ों का आभास या अंदर से मन झकझोरता है, मन की आवाज़ उनको गाइड करती है, तो वो इनके अच्छे के लिए ही है। तो ये इंसान ना आपकी यादों के साथ साथ आपको पाने के बारे में भी सोचेंगे, कैसे आपको लाइफ में रखा जाए। और मुझे ये भी लग रहा है कि किसी को ये शादी के लिए ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर फैमिली अग्री नहीं करती तो ये कोर्ट मैरिज भी आपको ऑफ़र दे सकते हैं, क्योंकि ऐसी इनकी इंटेंशंस हैं। बाकी वो आपकी चॉइस है, क्योंकि मेरा काम है एज ए टैरो रीडर, एज ए मेंटोर, आपको वही बताना जो कार्ड्स में आया है। लेकिन मैं सभी को ये बोलूँगी, अपनी सूझबूझ के अनुसार अपने पेरेंट्स की रज़ामंदी से ही किसी भी शादी वाले काम को आप फाइनल डेस्टिनेशन तक लेकर जाएं। बाकी सबकी अपनी अपनी लाइफ है, नो ऑफेंस, ओके। तो अगले 48 घंटों में पहले तो ये इंसान अपने आप को अंदर से ओवर कॉन्फिडेंट भी फील करेगा कि इन्होंने कहीं नहीं जाना, मेरा रिश्ता ख़त्म नहीं है, ना ही कभी होगा। क्योंकि इनको ऐसा भी लगता है कि इससे पहले भी हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ की हैं, हमने बहुत बारी एक दूसरे को फाइनल टाटा गुड बाय बोला है, लेकिन फिर भी हम दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं, फिर हम एक साथ हो जाते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर अगले 48 घंटों में बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे कि ये रिश्ता कहीं नहीं जाएगा, मेरा पार्टनर मुझे कांटेक्ट कर लेगा, और चीज़ें फिर से वैसी ही हो जाएंगी जैसे एक टाइम पर हुआ करती थी। बाकियों के केस में आपका पार्टनर वापस कांटेक्ट करने के लिए आ भी सकते हैं, और अगला एक्शन इनका बहुत ज़्यादा सॉलिड ऑफ़र नहीं, लेकिन एक टेम्परेरी कोई आपको ये डिसीजन दे सकते हैं, या कोई टेम्परेरी आपसे कोई डिस्कशन कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, कि अगर आप मुझे इतना टाइम देते हो तो मैं चीज़ों को इस तरह से हैंडल करने के बारे में सोचती हूँ या सोच रहा हूँ।
तो कुछ इस तरह से ये आपको बताएंगे अपना जो भी इनका प्लान चल रहा है आपके लिए। अगेन जिनके साथ जो रेजोनेट करता है वो रखें, बाकी जाने दें, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि टोटल नो कांटेक्ट है। पिछले काफ़ी महीनों से आपकी इनकी बात नहीं हुई फ़ोन पर, और सिर्फ एक दूसरे को बात करने के लिए या एक दूसरे को ऑनलाइन आके ज़रूर देखते होंगे, चाहे किसी एक ने ब्लॉक किया है या किसी अदर फेक अकाउंट या आईडी से, लेकिन आप लोगों की प्रॉपर बातचीत नहीं हुई। और ये भी दिखाई दे रहा है कि अगले 48 घंटों में ये पर्सन सोचेंगे कि दोबारा कैसे चीज़ें स्टार्ट की जाएं, क्योंकि यहाँ पे ये रिक्रिएशन का कार्ड आया है, और रिक्रिएट करना, दोबारा से चीज़ों को ठीक करना, उनमें चेंजेस करना, उनमें जो चीज़ें इनकी तरफ से गलत हुई उसके लिए खुद से सॉरी कहना, किसी को सॉरी भी बोल सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। तो ये काफ़ी कुछ सोचने वाले हैं आपके लिए, और मुझे ये भी दिख रहा है कि मेरे व्यूअर्स भी इनके बारे में इक्वल इंटरेस्ट दिखाएंगे। आधे से ज़्यादा व्यूअर्स इसी इंसान को वापस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि मैनिफेस्टेशन जैसे भी कर रहे हो कीजिए, लेकिन बहुत डेस्परेट नहीं होना कि मैं इतनी टेक्निक्स अप्लाई कर रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रही हूँ, स्क्रिप्टिंग करती हूँ डेली, जनरल मेंटेन करती हूँ, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये नहीं सोचना आपने, सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो, क्योंकि जो आपके लिए है वो अल्टीमेटली आपको ही मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर कुछ ज़ोडिएक साइंस आए हैं, ये आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में कहीं भी हो सकते हैं, सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी। सबसे पहला यहाँ पर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। दूसरा यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तीसरा यहाँ पर धनु राशि है, सैजिटेरियस। चौथा साइन जेमिनी है, मिथुन राशि का। पांचवा साइन यहाँ पर लियो का है। छठवां साइन वर्गो है, कन्या राशि। उसके बाद लिब्रा का साइन है, तुला राशि का। और लास्ट यहाँ पर एरीज का साइन है, मेष राशि। तो आज की रीडिंग में ये सारे साइंस काफ़ी प्रोमिनेंट हैं, एनर्जीज स्ट्रॉन्ग हैं। कुछ लोगों के लिए हैवी भी हो सकती हैं अगले 48 घंटों में। किसी किसी को रात की नींद डिस्टर्ब हो सकती है, चाहे पार्टनर हैं चाहे आप। हेडेक हो सकता है, और किसी तरह का बॉडी एक, सर्वाइकल, स्टमक रिलेटेड इश्यूज। और किसी को ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा पार्टनर की याद आनी अचानक से स्टार्ट हो जाए। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एंजाइटी भी मुझे आपके पार्टनर में या आप में दिखाई दे रही है। तो मिरर कर रही हैं एनर्जीज। इसका असर आपके ऊपर भी पड़ेगा, सभी पे नहीं, लेकिन जिन जिन की कनेक्शंस में मिररिंग एनर्जीज हैं उन्हीं को। तो फिलहाल गाइज आज के लिए इतना ही, क्योंकि जो जितना यूनिवर्स आपको गाइडेंस के रूप में बताना चाहते हैं उतना ही रीडिंग के दौरान आता है। और मैं कुछ भी शुगर कोट नहीं करती, जो चीज़ें जैसी आती हैं, पॉजिटिव आ रही हैं तो पॉजिटिव, नेगेटिव आ रही हैं तो नेगेटिव, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है। हर चीज़ तो स्वीट एंड सिंपल नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं। और जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आती है, कन्फ्यूजन आती है, उसके लिए टैरो कंसल्टेशन आपके लिए ओपन है, जो कि पेड रीडिंग्स होती हैं। स्क्रीन पर ऑलरेडी मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, वहाँ जाके रीच आउट कीजिए। कोई मोबाइल नंबर, कोई ईमेल आईडी मैंने आज तक चैनल पर कहीं भी शेयर नहीं किया, ना ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ना ही कमेंट सेक्शन में, और ना ही इंस्टाग्राम पेज पर। और अगर आपको स्कैमर्स टॉक थ्रू टैरो का नाम लिखकर नीचे अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी डालते हैं तो वो फेक अकाउंट्स हैं, उनसे आपको बचना है। क्योंकि मैंने ये काफ़ी टाइम से नोटिस किया है, और मैं उन अकाउंट्स को ब्लॉक भी कर देती हूँ, रिमूव भी कर देती हूँ, लेकिन एक एक कमेंट पर जाकर उनको रिमूव या ब्लॉक करना पॉसिबल नहीं है।
ये चीज़ें मैंने आपकी अवेयरनेस के लिए बताई हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे चैनल से जुड़े, मेरा सब्सक्राइबर या फिर मेरा कोई व्यूअर, उसके साथ कोई स्कैम हो। तो इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे फेक अकाउंट क्रिएट हो रखे हैं। बाबा जी का नंबर, माता रानी का नंबर, फलाना फलाना ज्योतिष जी का नंबर, बंगाली तांत्रिक, कोई और टैरो रीडर वहाँ पे फेक अकाउंट बनाकर वहाँ पे कांटेक्ट डिटेल्स डाले हुए हैं, ईमेल आईडी दे रखी है कि हमारा इनसे काम बन गया, लव की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो अगर इतनी सारी उनके पास काबिलियत है तो वो दूसरे लोगों के चैनल्स के नीचे कमेंट सेक्शन में क्यों जाकर अपनी एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं उन सभी को बोलूँगी कि आप अपना चैनल खोलिए, वहाँ जाइए, वहाँ पर अपना जो भी आपने कंटेंट डालना है डालिए, जो आपने क्रिएट करना है कीजिए, और एक ऑथेंटिक वे में अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के साथ कनेक्शन बनाइए, ना कि दूसरे टैरो रीडर्स के चैनल्स पर जाकर कमेंट सेक्शन में तरह तरह के फेक अकाउंट क्रिएट करके नंबर डाल देते हैं, ईमेल आईडी डाल देते हैं, और फिर मोस्टली फीमेल्स की फ़ोटोज़ डीपी में उन्होंने प्रोफाइल अकाउंट पर लगा रखी होती हैं, जस्ट टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। तो ये सारे फेक अकाउंट्स हैं। बाकी आप लोगों की अपनी सूझबूझ है। ऑथेंटिक वे में अगर मुझसे कांटेक्ट करना है, स्क्रीन के जो वीडियो है, जो आप वीडियो चल रही है, मेरे हमेशा उसमें कांटेक्ट डिटेल्स दिखाई दे रहे होते हैं, या फिर मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल्स या अबाउट मी सेक्शन में जाकर, इंस्टाग्राम पेज पर जाकर भी आप मेरे कांटेक्ट डिटेल्स ले सकते हो। टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल अकाउंट है, उसी लिंक पर जाना है जो चैनल के ऊपर दे रखा है। तो फ़िलहाल ये इन्फॉर्मेशन बहुत डीप थी लेकिन लॉन्ग भी रही है, वो इसलिए ताकि किसी के साथ कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे को व्यूअर्स जो पर्सनल क्लाइंट हैं, उन्होंने ये चीज़ें मुझे बताई हैं कि उनके साथ ऐसे ऐसे ऑनलाइन स्कैम्स हुए हैं। तो मैं अभी आप लोगों से इजाज़त लूँगी और आशा करूँगी कि आप चैनल को पसंद करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक दोगे। ये करने से क्या होगा कि मैं बहुत जल्दी 100K सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाऊंगी और आपके सामने लाइव आऊंगी, क्योंकि मेरा भी बहुत दिल है आप सभी के सामने आकर लाइव टैरो शफल करने का। तो ज़रूर आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ज़रूर प्यार दें। ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं, और आपकी जो भी मनोकामना है ईश्वर उसे ज़रूर पूरा करे। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।